हेलो दोस्तों, क्रिकेट विथ अजीत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोच बनने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे यहाँ पे गौतम गंभीर और साथ में उनके रहे बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर। और श्रीलंका दौरे से पहले इन दोनों ने मिलकर के मुंबई में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे 7 बड़े और तीखे सवाल किए गए इन दोनों ही कोच और भारत के चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर से, जिसके जवाब में कई सवाल के जवाब अच्छे थे तो कई सवाल के जवाब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से सवाल उनसे पूछे गए, उनके तरफ से कौन कौन सा जवाब आया। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया उनसे कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसमें शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, जिसके सवाल के जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि देखिए, दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम चाहेंगे कि दोनों खिलाड़ी 2027 तक खेले, लेकिन ये उनके फिटनेस के ऊपर में डिपेंड करता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि विराट कोहली का फिटनेस अव्वल दर्जे का है और यदि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट रहते हैं और उसके बाद तक भी फिटनेस बनाए रखते हैं तो विराट कोहली निश्चित तौर से 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। और विराट कोहली हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, जो कि वो T20 वर्ल्ड कप में साबित भी किया एक महत्वपूर्ण फाइनल जैसे मैच में इनिंग खेल करके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ना ही T20 के फाइनल में बल्कि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था भारत में उसमें भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो विराट कोहली एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और यदि वो अपना फिटनेस बनाए रखते हैं तो निश्चित तौर से ही विराट कोहली खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप। वहीं पे रोहित शर्मा के ऊपर में उन्होंने कहा कि अभी जो है वो देखा जाएगा रोहित शर्मा का फिटनेस कैसा रहता है। साथ ही अभी उनका पूरा ही ध्यान है चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाला है उसके ऊपर में, तो उसके बाद ही रोहित शर्मा के ऊपर में बात की जाएगी। साथ ही दूसरा सवाल पूछा गया रविंद्र जडेजा को लेकर के, क्या रविंद्र जडेजा ओडीआई से भी हो चुके हैं ड्रॉप। तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि देखिए, रविंद्र जडेजा ड्रॉप नहीं हुए हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल एक ही तरह के खिलाड़ी हैं और यदि दोनों को ही चयन किया जाता है एक दौरे पे तो किसी एक खिलाड़ी को बेंच पे बैठना पड़ सकता है। इसलिए रविंद्र जडेजा जो है वो इस जो दौरा है श्रीलंका दौरा, इस पे उनको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी सारे टेस्ट मैच खेलने वाले हैं रविंद्र जडेजा, जिसके वजह से उनको आराम दिया गया है, उनको ड्रॉप नहीं किया गया है। वहीं पे तीसरा सवाल पूछा गया शुभमन गिल के कप्तानी को लेकर के कि क्या शुभमन गिल को T20 और ओडीआई का उप कप्तान बनाना ये सही निर्णय है भारतीय टीम का, जिसके सवाल के जवाब में हमने ड्रेसिंग रूम में यहाँ पे शुभमन गिल के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करते हुए सुना है और वो तीनों ही फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और काफ़ी ही मैच को ऑब्जर्व करते हैं, जिसके वजह से उनको T20 और ओडीआई का वाइस कैप्टन बनाया गया और वो आने वाले फ्यूचर हैं हमारे भारतीय टीम का, इसलिए और उनके पास में पूरा ही काबिलियत है भारतीय टीम को लीड करने का, इसलिए उनको यहाँ पे वाइस कप्तान बनाया गया। साथ ही चौथा सवाल पूछा गया मोहम्मद शामी के कमबैक को लेकर के, जहां पे उनका उत्तर आया कि मोहम्मद शामी अपना बॉलिंग प्रैक्टिस चालू कर दिया है और आने वाले जो सितंबर महीने में बांग्लादेश के साथ में दौरा होना है उसमें आपको मोहम्मद शामी कमबैक करते हुए दिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा के ड्रॉप करने को लेकर के, जिसका जवाब यहाँ पे एक बार फिर से चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर ने देते हुए कहा कि देखिए, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी है और ये हमारे लिए बेहतर है कि दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके गए हैं, लेकिन श्रीलंका दौरे पे इनको हम नहीं ले जा पाए, ये उनका दुर्भाग्य है। साथ ही उन्होंने रिंकू सिंह के उदाहरण देते हुए कहा कि रिंकू सिंह कोई भी गलत कार्य नहीं किया था T20 वर्ल्ड कप खेलने से पहले, उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस था, लेकिन टीम के कॉम्बिनेशन और बाकी और कई चीज़ों को देखते हुए उनका चयन नहीं हुआ, जिसके वजह से भले ही वो थोड़ा सा डिप्रेस हुए थे, लेकिन ये टीम की ज़रूरत थी कि उनके जगह पे कोई और प्लेयर का चयन हो। और वैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण इस दौरे पे ऋतुराज गायकवाड़ और साथ में अभिषेक शर्मा भी रहे। इन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि जिम्बाब्वे दौरे पे
बेहतरीन प्रदर्शन किए, लेकिन इनमें से जो खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर चयन हुए हैं उनमें से कई खिलाड़ी इस दौरे पर नहीं थे, जिसके वजह से उनको मौका मिला। और ये हमारे लिए बेहतर है कि बेहतरीन भारत का बेंच स्ट्रेंथ बन रहा है, जहां पर प्रेजेंट खिलाड़ी में से कोई यदि चोटिल होता है या फिर जिसका फॉर्म गिरता है तो हमें ऐसे बल्लेबाज के तरफ देखना पड़ सकता है। हार्दिक पांड्या को लेकर के पूछा गया छठवां सवाल, जहां पे उनसे ये पूछा गया कि हार्दिक पांड्या को T20 से क्यों कप्तानी से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसका जवाब अजीत आगरकर ने देते हुए कहा कि देखिए, हार्दिक पांड्या के साथ में एक फिटनेस बड़ा मसला है, जिसको लेकर के ये दुविधा थी कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाए या फिर सूर्य कुमार यादव को, जहाँ पे अंतिम समय में ये निर्णय लिया गया कि सूर्य कुमार ही बनेंगे T20 के कप्तान, क्योंकि T20 में हमेशा ही ऐसा कप्तान होना चाहिए जो अवेलेबल रहे। और हार्दिक पांड्या अपने फिटनेस के वजह से कई मैच मिस कर देते हैं, और हमें T20 में एक ऐसा कप्तान चाहिए जो कि हर एक मैच खेले, और सूर्य कुमार यादव से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। सूर्य कुमार आज के टाइम में T20 के सबसे बेहतर भारत के बल्लेबाज हैं, इसलिए हमने सूर्य कुमार यादव को एज ए कप्तान चुना, और ये लंबे समय के लिए हमने चुना है। तो मे बी कि आपको दिख सकता है सूर्य कुमार यादव नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हुए। वहीं पे सातवां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे गंभीर और विराट को लेकर के पूछा गया कि गंभीर और विराट के रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि IPL के दौरान दोनों के रिश्ते हमने देखे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण रहता है, जिसका जवाब गौतम गंभीर ने दिया। और इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारे और विराट के रिश्ते बहुत ही बेहतर है, और इसके बारे में हम बात करके आपको TRP देने की ज़रूरत हम महसूस नहीं करते हैं। तो हमारे और विराट के बीच में काफ़ी चैट होती रहती है, और जो हमारी कंट्रोवर्शियल लड़ाई है वो अपनी जर्सी के लिए लड़ रहे थे और हम अपनी जर्सी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें अपने भारत के लिए लड़ना है और 140 करोड़ जनता के लिए लड़ना है। तो हमारी पर्सनल जो है वो बहुत ही अच्छा है, और आने वाले समय में हम इंडिया के लिए काफ़ी योगदान देने वाले हैं, और इस मुद्दे पे ज़्यादा जवाब हम दे करके आपको TRP बटोरने का कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। तो ये बड़े बड़े सवाल पूछे गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने के बाद में भारतीय टीम रवाना हो गई यहाँ पे श्रीलंका दौरे पे। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।